कायनात जब वजूद में आई उस वक्त मज़ाहिब बिल्कुल ना थे, सबकी पहचान इंसानियत थी। लेकिन आज हम सब जो है अपने मज़ाहिब और अक़ीदों से पहचाने जाते हैं। बाकी लोगों के लिए उनकी ये पहचान हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक इससे हम इंसान के अंदर की पहचान को मारते जा रहे हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव चक नंबर 8 तहसील खानपुर में पैदा हुआ और वहीं से ही मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम पूरी की। जब मैं 5 साल का था तब मुझे कोई भी तफरीक का सामना नहीं करना पड़ता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि लोगों के रवैये क्या हैं। लेकिन और मैं ये समझता था कि जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और आगे भी सब अच्छा होगा, लेकिन ये मेरा खाम ख्याल था। जब मैं 8 साल का था तो स्कूल में बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। भाई मुझे भी खिलाओ। भाई हमारी अम्मी ने मना किया कि चमन के साथ नहीं खेलना। हाँ हमारी अम्मी ने मना चमन के साथ नहीं खेलना। चमन तुम यहाँ से जाओ यहाँ से। मेरे साथ बढ़ता जाने वाला ये सलूक बढ़ता गया। पहले तो दोस्त मेरे साथ खेलते नहीं थे, लेकिन अब मेरे साथ खाने के वक्त बैठना भी पसंद नहीं करते थे। यार ये तो बहुत मजे का। यार मुझे भी शेयर खिलाओ। नहीं चमन, हम आपके साथ नहीं खाएंगे एक प्लेट में। क्यों? आप खा रहे हो तो मैं नहीं खा सकता? हमारे अम्मी ने मना किया कि चमन के साथ नहीं खाना, वो हिंदू है। बेगम से कमिंग। वालेकुम सलाम। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ ज़रूर, बैठो। सर मेरा नाम चमन लाल है और मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो सर इस बार मैं एथिक्स की जगह इस्लामियात ऑप्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, इसकी क्या वजह है बेटा? सर माजी में कुछ वाक़यात हुए हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी फेस की स्कूल लेवल से लेके, और मैट्रिक में बाकायदा क्लास में टीचर की तरफ से भी काफिर का टैग लगता था। और मेरे मज़हब को लेके लोगों का रवैया मुझसे बहुत चेंज रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ के बारे में क्या कहता है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्टर्ब करते रहते हैं और उनके आंसर्स जानना चाहता हूँ। वैसे बेटा इसका जवाब तो तुम्हें मैं भी दे सकता हूँ, पर अगर तुम इस्लामियत पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। और इससे मुतल्लिक आपके ज़हन में जो भी सवाल है आप जब चाहो मुझसे रजू कर सकते हो। शुक्रिया सर। एनी टाइम बेटा। अपनी बरादरी के लिए आवाज़ बुलंद करने और समाजी तब्दीली के लिए मुख्तलिफ तंजीमों के साथ काम करने के बाद फोर्स कन्वर्जन के लिए एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए मैं सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गया। मुझे कहा गया कि किसी मौलाना साहब से भी उनका पर्सपेक्टिव इस्लाम के थ्रू ले लिया जाए। तो मैं मौलाना साहब के पास गया उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद देखनी है, तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं मस्जिद देख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए वज़ू करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे वज़ू करना तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह हम कर रहे होंगे वैसे कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, पाक जगह पे जा रहा हूँ तो वज़ू कर लेता हूँ। तो मैंने वज़ू कर लिया। तो वज़ू करने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 रकत की नमाज़ पढ़ लें। तो मुझे अजीब फील हुआ कि कैसे, मतलब मैं नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप वैसे ही नमाज़ पढ़ लें। तो मैंने उन्हें कहा कि मतलब अगर मैं आपके लिए और आपकी खुशी के लिए आपको देख के नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं आपके साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ और उस ज़ात के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। मैं तो जबरी मज़हब तब्दीली पे एक सर्वे कंडक्ट करने गया था और वहाँ पर मुझे ही अगर इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है तो वहाँ पर मुझे पता है कि उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी। अपने साथ होने वाले वाक़यात के बाद जब मैं लाहौर पहुंचा तो मैंने एक सेशन अटेंड किया। वहाँ पर मैंने डिफरेंट इश्यूज़ हाईलाइट किए
तब मुझे पता चला कि जो इश्यूज़ मैं फ़ेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ वो तो यहाँ के तकरीबन जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी फ़ेस करके पहुँचे होंगे। तो मैंने अपनी तालीम के साथ साथ और अपनी जॉब के साथ साथ समाजी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना शुरू किया। जब फोर्स कन्वर्जन पे सर्वे कंडक्ट करके आया तो उसकी रिपोर्ट मैंने पार्लियामेंटेरियंस को भी सबमिट करवाई और जिस प्लेटफॉर्म पे गया वहाँ पर मैंने उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की। और मैंने लम्स यूनिवर्सिटी और कॉमसेट्स में भी सेशंस करवाए और वहाँ पर भी आवाज़ उठाई ताकि इस पे कोई लेजिस्लेशन हो सके। और नेशनल असम्बली में फोर्स कन्वर्जन के लिए लेजिस्लेशन के लिए हमेशा से आवाज़ बुलंद करता आ रहा हूँ और ऊपर वाले का करम है कि एक कमेटी बना दी गई है, होप्स हो कि उस पर लेजिस्लेशन भी हो जाएगी। उसके बाद 2018 में एक वाक़या होता है फोर्स कन्वर्जन का। मोनिका का 11 साल बच्ची थी, उसे अबडक्ट किया जाता है और 4 दिन जो है शी वाज रेप्ड मल्टीपल टाइम्स। और उसके बाद बच्ची कहती है कि मैंने घर जाना है तो उसे घर भेज दिया जाता है। उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई और फोर्स कन्वर्जन पे एक सर्वे भी कंडक्ट किया। जब सर्वे कंडक्ट करने के बाद ऐसी चीज़ें सामने आई कि ये जो वाक़यात हैं अभी से नहीं, बहुत पहले से होते आ रहे हैं लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहे थे। ये हाईलाइट करने भी शुरू किए और तब भी एक चीज़ पता चली कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें अपने राइट्स का भी नहीं पता और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो उनको एजुकेशन के लिए एक हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की, उन्हें स्कॉलरशिप्स की अवेयरनेस दी ताकि वो एजुकेशन में आगे आ सकें और इन चीज़ों को टैकल कर सकें। मेरी ये सारी स्ट्रगल सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं उनके लिए कोई अलग कानून बनवाऊँ। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी और इस्लामी कानून के मुताबिक और बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें बराबर हकूक़ दिए जाएँ। जहाँ पर मेजॉरिटी को अगर आप इक्वल राइट्स दे रहे हो तो हमें भी इक्वल राइट्स दें ताकि हम डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकें। जस्ट हम यही चाहते हैं कि हमें जो है बराबर शहरी माना जाए और बराबर हकूक़ दिए जाएँ कानून की नज़र में जिस तरह बाकी लोगों को दिए जाते हैं। मेरा नाम चमन लाल है, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी पहचान मेरा ये मुल्क पाकिस्तान और मेरी धरती है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे में भी हमें जो है वाइट कलर से नुमाइंदगी दी गई है। और मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान का एक मस्बत पहलू दुनिया को दिखा सकें।